नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा इस बार होने वाली है, तो यहाँ पे हमने 5 से 7 प्रश्न है वो लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो हमें इन प्रश्नों को अच्छे से हल करना आना चाहिए ताकि इन प्रश्नों के जो भी क्वेश्चन होंगे और उनके जो आंसर होंगे हम आराम से कर पाएंगे और इनके लगभग 10 से 15 नंबर बनेंगे इन प्रश्नों के। इसलिए दोस्तों मैंने इन प्रश्नों को इंक्लूड किया है ताकि एक बार आपको अच्छे से इनको समझा दिया जाए और आप इन पे एक्सरसाइज है वो आराम से कर सके और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर सके, समझ सके। तो चलिए साथियों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक समीकरण बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अब आपको इसको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न हमने समझने के लिए लिए हैं कि मान लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे संख्याएं और कुछ हो सकती है, लेकिन आपका जो प्रश्न होगा समीकरण को हल करने का वो एकदम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ये प्रश्न दोस्तों 1000% आपकी परीक्षाओं में आते ही आते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को लिया है। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि आपको एक मिनट, यहाँ पे आपको लिया गया है कि 6p प्लस 9 इक्वल टू 18 माइनस 3p, ये आपको लिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखना आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे जो p दिया गया है, यहाँ पे आपको x भी दिया जा सकता है, y भी दिया जा सकता है, z भी दिया जा सकता है, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं इसके साथ में है x y z p q r s के साथ में, उनको एक साइड में रखेंगे और जो अलग बच गए हैं आपके अंक उनको हम अलग रखेंगे। ये हमें सबसे पहले करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, 6p ऐसा कैसा है मेरा, यहीं पे रखना है। अब इधर ये 3p है, ये किसका है भाई, माइनस का है, तो इधर आएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, 18 ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 9 है वो प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये काम करना होगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 6 और 3 कितने हो गए, 9 p बन गए इधर। और यहाँ पे 18 में से 9 गए तो कितने बच गए, 9 बच गए। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है p का मान। यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकते हैं, तो मेरे को 9 से 9 को मैंने काटा तो कितना बच गया, 1, यानी कि p का मान क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न भी इसी की बेस पे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x की फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जिन संख्याओं के साथ चिपके हुए हैं उनको हमें अलग रखना है, बाकी को अलग करना है। तो यहाँ पे हमने किया 5x। ठीक है, अब यहाँ पे 2x इधर जो है वो किसका है, प्लस का है, इधर में आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 2x ऐसे कैसे रह गया मेरा। अब यहाँ पे 3 ऑलरेडी ऐसे कैसे था। अब यहाँ पे जो माइनस का 6 दिया गया है, तो उधर जाएगा तो किसका बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 6 मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 5x में से 2x गए तो कितने बच गए भाई, 3x बच गए। यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितने बन गए भाई, 9 बन गए। अब मेरे को क्या करना है, सॉरी साथियों, एक बार इरेज हो गया, दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे 5x हमने ऐसे कैसे रखे थे, इधर आ गया था तो कितना हो गया था, माइनस का 2x बन गया था। 3 ऐसे कैसे था, इधर प्लस 6 चले गए थे, 5 में से 2 चले गए तो मेरे पास बच गया था 3x बराबर, ये कितने बन गए थे, 9। अब मेरे को x का मान निकालना है तो मैं 3 का भाग दूंगा यहाँ पे, तो 3 3 9, 3 बार चला गया, मतलब x का मान क्या आ गया मेरे पास, 3। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप जब भी आपको समीकरण वाला क्वेश्चन आएगा, कितना ही बड़ा है, आप आराम से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे ही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण की माप है वो आपको दे दी गई है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि समबाहुभुज है उसकी कितनी भुजाएं होगी, एक का माप आपको दे दिया गया है, तो हमें याद रखना है समभुज की, चाहे अंत मान की बात करें, अंत कोणों की या फिर बाह्य कोणों की, वो हमें हमेशा कितने होते हैं भाई, 360 डिग्री के होते हैं। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितनी भुजाएं होगी। तो देखिए इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो होता है, मेरे को भुजाएं निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोण। कोण बराबर होता है 360 डिवाइड बाई एन। एन यहाँ पे क्या है, भुजाएं हैं, यही तो पूछ रहे हैं हमें। अब देखो हमें निकालना कैसे होगा, एन हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, 360 तो ऐसे कैसे रखना है मेरे को। अब यहाँ पे जो भुजाएं दी गई थी पहले उस वो नीचे चली जाएगी, कोण की माप, सॉरी, तो कोण की माप कितनी है, 24 डिग्री है। अब मैं 24 को 360 में अगर भाग देता हूँ तो आप आराम से देखिए, 36 में और 24 में अगर मैं बात करूँ तो 12 का भाग जाता है, तो 12 का दे लीजिए। तो 12 दिया 36 और 12 दूना 24, फिर 2 से काटा 15, यानी कि
क्या पूछ रहा है, कितनी भुजाएं होगी, तो कितनी भुजाएं होंगी 15। तो 15 मेरा निकल के आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया 15। तो आप याद रखना भाई, दोबारा से बता देता हूँ, ये इस प्रकार से होता है इसका फॉर्मूला, कोण बराबर 360 डिग्री बटे में एन। कोण यहाँ पे जो दिया हुआ होता है वही कोण होता है, एन क्या है यहाँ पे, कितनी भुजाएं होगी वो एन यहाँ पे है, बराबर में है। अगर ऐसे रखूँगा मैं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, ऐसे भी मैं बता देता हूँ। कोण की माप क्या दी गई है 24 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री ऑलरेडी था, यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे बराबर में जब भी होता है तो भी वो कटता है, तो यहाँ भी मैं काटूंगा तो 15 आएगा, और ये एन ऊपर चला जाएगा इधर, एन बराबर 15 आ गया, वही बात थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक और मैंने लिया है यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण आपको दिए गए हैं, 55 डिग्री का, 65 डिग्री का और 75 डिग्री का, तो चौथे कोण की माप आपको पूछी गई है। तो इस प्रकार देखिए, ये मान लीजिए कि चतुर्भुज है मेरा। अब अभी अभी हमने बात करी है, कोई भी समचतुर्भुज हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसके टोटल कोण है वो 360 डिग्री होते हैं, तो होते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 कोण दे दिए गए हैं, एक तो हो गया मेरा 55, एक हो गया मेरा 65, एक हो गया मेरा 75। तीनों को जोड़ लीजिए, 50 25 का 5 5 10 5 15 का 5, सॉरी हासिल की, एक लग गई मेरी। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, एक अगर मैंने इसको देता हूँ 7 7 14, 14 और 5 कितना हो गया 19। ठीक है, तो यहाँ पे 195 आ गए। मैंने का कहने का मतलब कितना है, 360 थे मेरे, 195 मेरे आ गए। अब बाकी कितना बच गया, ये तो पूछ रहा है चौथा कौन, तो यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 5 बच गए, 5 में से 9 जाएंगे नहीं, 15 में से 9 गए तो कितना हो गया 6, और यहाँ पे 2 बच गए, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 165। तो देखिए 165 डिग्री का आंसर मेरे पास निकल के आ गया है। चलिए आगे प्रश्न देखता हूँ मैं, और कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको संख्या कोई भी दी जा सकती है। यहाँ पे मैंने एक संख्या ले ली है, 729 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। 729 का पूछा जा सकता है, 512 का आपको पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, 625 का है पूछ लिया जाता है, और 2025 का भी पूछ लिया जाता है। अभी हमने पिछली वीडियो में, अगर मैथ का मैंने बताया होगा तो आपने देखा होगा लेटेस्ट वीडियो, जो कि नया पैटर्न पे है, वो आप देख लेना भाई। बाकी आपके कक्षा 8 के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना भाई। वहाँ पे आपको सारी ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी PDF आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, बाकी हम करके भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 700 और 29। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इस प्रकार से अभाज्य गुणन करना होता है। 2 का भाग देके देखेंगे, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे। अब यहाँ पे समझने के हिसाब से मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया 729 में 3 का भाग दिया, तो कितनी बार गया, इतनी बार, फिर मैंने दिया, फिर इतनी बार, फिर मतलब इस प्रकार से मैंने देता गया। अब लास्ट को मेरे को क्या करना होता है, देखिए कितनी बार चला गया, 1 2 3। अब मेरे को क्या करना होता है कि जितने ये गए हैं भाग, ठीक है, इनके जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27। तो 27 मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे अब अभाज्य गुणनखंड हमें याद करना था, तो क्या आ गया मेरा 27 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगली संख्या है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 9 की घन संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 2 प्रश्न बनते हैं आपके, एक तो बनता है घन को लेके, और एक बनता है आपका घन मूल। ठीक है, दोनों ही मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। घन का मतलब क्या होता है कि जो संख्या आपको पूछी जा रही है, उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। एक होता है आपका वर्ग, वर्ग में क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, भुजा गुणा भुजा। और जो घन होती है उसका मतलब क्या होता है, भुजा गुणा भुजा 3 बार। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 9 की घन, तो घन में हमें दिमाग में आना चाहिए कि घन का मतलब होता है कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो मैं उसी संख्या को 3 बार गुणा करूंगा, 9 नाम कितना आ गया 81, फिर 9 से गुणा करूंगा, 9 ना 9 एकम 9, 9 8 72, 729। तो यहाँ पे 729 है, वो मेरा क्या आ गया, सही आंसर आ गया। ठीक है, एक और लिया है मैंने यहाँ पे, देखिए 7 का घन क्या होगा। अब 7 का मतलब घन पूछ रहा है, तो वही बात हो गई कि 7 को मैंने वो 3 बार गुणा करना है। तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49, फिर 7 से करूँगा तो 9 7 63 का 3, हासिल की 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितने होते हैं मेरे 34। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 243, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक मैंने घनमूल की बात करी थी, तो मैंने घनमूल भी पूछ लिया है। घनमूल का मतलब देखिए यहाँ पे घन और मूल, अगर मैं इसको टुकड़ा करूँ, घन और मूल। घन तो मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। मूल का मतलब होता है कि वो संख्या ऑलरेडी 3 बार गुणा करके लिखी हुई है,
और हमें उसका जो मूल है वो निकालना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना भाई, घन मूल में वो रहता है कि कोई भी संख्या जो पूछी जा रही है वो ऑलरेडी 3 बार गुणा होके लिखी गई है। हमें तो क्या करना है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने करा 10 × 10 × 10, 3 बार गुणा किया तो 1 1 2 3, तो 1000 बन गया, 1000 बन गया ना। तो इसका मतलब ये 3 बार गुणा होके ऑलरेडी लिखी गई थी, हमें इसका मूल निकालना था, तो मूल मेरा क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो साथ ही छोटे से वीडियो में हमने यहाँ पे घनमूल कैसे निकालते हैं ये सीखा है, और आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये सीखा है, और समचतुर्भुज हो गया या कोई भी चतुर्भुज के हो गया, उसकी भुजाओं की माप पूछे, उसकी कोण की माप पूछे, वो यहाँ पे देखा है। और इसके अलावा हमने समीकरण को हल करना सीखा है। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको 4-5 प्रश्न, ये आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्योंकि समीकरण आपका छोटा अवच्छेद में भी आता है और बड़े में भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी और भी छोटे छोटे मैं आपकी चैप्टर वाइज जो भी होंगे वो आपको बताता रहूँगा, आप उनको पढ़ते रहना, देखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।